स्वागत है आपको इस महाभारत की सभी किरदारों की एक्सप्लोर सीजन में। आज हम बात करने जा रहे हैं महाभारत की सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन हिंदू महाकाव्य महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक है। वह पांच पांडव भाइयों में तीसरे सबसे बड़े हैं और व्यापक रूप से उनमें सबसे प्रतिष्ठित माने जाते हैं। वह देवताओं के राजा इंद्र और कुरु वंश के राजा पांडु की पत्नी कुंती के पुत्र हैं, जो उन्हें एक दिव्य नायक बनाता है। अर्जुन धनुर्विद्या में अपने असाधारण कौशल और दिव्य अस्त्रों पर महारत के लिए प्रसिद्ध हैं। पूरे महाकाव्य में अर्जुन अपने माधव कृष्ण के साथ घनिष्ठ मित्रता बनाए रखता है, जो उसके आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। पूरे महाकाव्य में अर्जुन को अनेक वीरतापूर्ण कार्यों के लिए याद किया जाता है। कम उम्र से ही उन्होंने श्रद्धेय योद्धा राजर्षि द्रोण के संरक्षण में एक असाधारण छात्र के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। अपनी युवावस्था में अर्जुन ने एक धनुर्विद्या प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी का हाथ अपने पक्ष में कर लिया। इसके बाद एक भ्रातृ समझौते के उल्लंघन के कारण अस्थायी निर्वासन की अवधि के दौरान अर्जुन एक यात्रा पर निकले, जिसके दौरान उन्होंने तीन राजकुमारियों उलूपी, चित्रांगदा और सुभद्रा के साथ वैवाहिक गठबंधन किया। इन विवाहों से उनके चार पुत्र हुए: श्रुतकर्मा, इरावण, बभ्रुवाहन और अभिमन्यु। अर्जुन ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की संप्रभुता स्थापित करने, कई राज्यों को जीतने और खांडव प्रस्थ के जंगल में आग लगाने में प्रमुख भूमिका निभाई। जब पांडवों को उनके ईर्ष्यालु चचेरे भाई कौरवों द्वारा छल से उनका राज्य छीनने के बाद धोखे से निर्वासित कर दिया जाता है, तो अर्जुन कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा करता है। कौरवों का एक प्रमुख सहयोगी और अर्जुन का मुख्य प्रतिद्वंद्वी, जो बाद में उसका बड़ा सौतेला भाई निकलता है। वनवास के दौरान अर्जुन दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए एक यात्रा पर निकलता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करता है। अपने युद्ध कौशल के अलावा अर्जुन संगीत और नृत्य में भी निपुण थे, जिसके कारण वह अपने वनवास के अंतिम वर्ष में मत्स्य की राजकुमारी उत्तरा के नपुंसक शिक्षक का वेश धारण करने में सक्षम थे। इस दौरान वह पूरी कुरुसेना को भी पराजित करता है। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले अर्जुन अपनी वीरता के बावजूद अपने ही रिश्तेदारों और पूजनीय शिक्षकों को विरोधी कौरव पक्ष के साथ देखकर बहुत निराश हो जाता है और उन्हें मारने के विचार से जूझता है। गहन नैतिक दुविधा का सामना करते हुए वह कृष्ण की ओर मुड़ता है, जो उसका सारथी है। कृष्ण उसे भगवत गीता का ज्ञान प्रदान करते हैं और उसे एक योद्धा के रूप में उसके कर्तव्य, धर्म, कर्म और भक्ति के माध्यम से मुक्ति का परामर्श देते हैं। आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन के इस क्षण में अर्जुन को कृष्ण के ब्रह्मांडीय दिव्य रूप का दर्शन दिया जाता है, जिसे विश्व रूप के रूप में जाना जाता है। तो युद्ध के दौरान अर्जुन दिव्य धनुष गांडीव का उपयोग करते हुए एक प्रमुख योद्धा के रूप में उभरता है, जो भीष्म और कर्ण सहित कई दुर्जय शत्रुओं के पतन और मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। इस प्रसंग में अर्जुन अपने ही पुत्र बभ्रुवाहन द्वारा मारा जाता है, लेकिन उलूपी के हस्तक्षेप से पुनर्जीवित हो जाता है। कलयुग के आगमन से पहले अर्जुन कृष्ण और अन्य यादवों का अंतिम संस्कार करता है। इसके बाद वह अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की अपनी अंतिम यात्रा करता है, जहां अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। कुरुवंश अर्जुन के पौत्र परीक्षित के माध्यम से आगे बढ़ता है। हिंदू परंपरा में अर्जुन वीरता, शौर्य और भक्ति के प्रतीक के रूप में बने हुए हैं। हिंदू धर्म के कृष्ण केंद्रित वैष्णव संप्रदाय में उनका विशेष स्थान है, जो भगवत गीता में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका से और भी ऊंचा हो गया है, जो हिंदू दर्शन का एक केंद्रीय ग्रंथ बन गया है। महाभारत के अलावा अर्जुन का उल्लेख प्रारंभिक कार्यों जैसे अष्टाध्याय, संभवतः 5वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में रचित, में किया गया है, जिसमें वासुदेव कृष्ण के साथ उनकी पूजा का उल्लेख है। 3, साथ ही पुराणों और भारत और इंडोनेशिया भर में कई क्षेत्रीय और लोक परंपराओं में भी उनकी कहानी विभिन्न कलाओं, प्रदर्शनों और द्वितीयक साहित्य के लिए प्रेरणा रही है। ये था अर्जुन के बारे में। अगले एपिसोड में हम जानेंगे महाभारत की और एक योद्धा जिसका नाम है कर्ण। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करके शेयर करें। धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलते हैं